इंदौर में पदस्थ प्रादेशिक न्यूज चैनल के पत्रकार हेमंत शर्मा और उनके कैमरामैन पर इंदौर के आरटीओ ऑफिस में कर्मचारियों दलालों ने हमला कर दिया। उनके कैमरे को भी तोड़ दिया। घायल हालत में शर्मा को अस्पताल में भर्ती किया गया है। दरअसल इंदौर में पदस्थ न्यूज 24 चैनल के इंदौर ब्यूरो हेमंत शर्मा और उनके कैमरामैन राजा खान क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में फैले भ्रष्टाचार को लेकर लगातार खबरें दिखा रहे थे। शुक्रवार को एक बार फिर दोनों आरटीओ कार्यालय में फिटनेस जांच के दौरान भ्रष्टाचार की खबर बनाने पहुंचे थे। इसी बीच आरटीओ कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी अंकित चिंतामणि एक होमगार्ड के जवान सहित रिश्वत ले रहे कई दलाल जब कैमरे में कैद हो गए। रिश्वत ले रहे लोगों ने हेमंत शर्मा और राजा पर जानलेवा हमला कर दिया और दोनों के साथ जमकर मारपीट की। आरटीओ के तृतीय श्रेणी कर्मचारी अंकित और उसके साथियों ने राजा से कैमरा भी छीन लिया और उसे तोड़ दिया। इसके अलावा हेमंत शर्मा और राजा का मोबाइल, एक सोने की चेन और स्मार्ट वॉच भी छीन ली। इस दौरान हेमंत शर्मा को पिटाई के चलते काफी चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना के बाद पुलिस मौके पर जरूर पहुंची, लेकिन उन्होंने छोटा मोटा मामला बताकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। घटना की जानकारी लगते ही बड़ी संख्या में पत्रकार तेजाजी नगर थाने पर इकट्ठा हो गए, जहां इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष दीपक करदम के साथ पहुंचे पदाधिकारियों ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की, लेकिन कई घंटे बीतने के बाद भी इस पूरे घटनाक्रम की एफआईआर नहीं लिखी जा सकी। क्षेत्रीय एसीपी रविंद्र बिलवाल ने जांच के बाद एफआईआर दर्ज करने की बात कही है। वहीं प्रेस क्लब अध्यक्ष ने घटना की निंदा करते हुए कड़ी कार्यवाही की मांग की है और कार्यवाही न होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है। वहीं घटना में घायल हुए हेमंत शर्मा और पीड़ित कैमरामैन राजा खान का हालिया बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पूरी घटना का जिक्र करते हुए बताया है कि आरोपियों के साथ ही नाम भी बताए हैं। दोनों के बयानों के मुताबिक आरटीओ में जमकर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिसकी खबर दिखाने के चलते आरटीओ के अधिकारी और एजेंटों ने बदले की भावना से हमला किया और कैमरे में तोड़फोड़ कर दी, ताकि सच सामने न आ सके। हम लोग आज 3 दिन से आरटीओ की खबर चला रहे थे। आरटीओ के जो खुलासे किए थे, उसके बाद से आरटीओ के कई ऐसे एजेंट थे जो हमसे बातचीत कर रहे थे, लगातार फोन भी आ रहे थे उनके। लेकिन आज हम जब लाइव करने के लिए पहुंचे तो वहां पर जो गार्ड मौजूद था और जो विनोद था, उनने हमारे साथ में मारपीट शुरू कर दी। कैमरा छीन लिया हमारा, कैमरामैन राजा को मारा, मुझे मारा। कैमरा भी छीना है, कुछ सोने की चेन वगैरह भी हाँ, उन्होंने। गले में चैन थी सोने की, चेन भी चली गई, चेन भी लूटी उन लोगों ने। कैमरा भी छीन लिया था, कैमरा छीन के तोड़ दिया उन लोगों ने। तो क्या माने होगा इसे कि एक तो भ्रष्टाचार, ऊपर से गुंडागर्दी भी क्या चल रहा है नौराटियों में। हाँ, आरटीओ के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसी को उजागर किया था, उसी से ये लोग नाराज थे। जो भ्रष्टाचार हो रहा था, जो पैसा लेन देन कर रहे थे, उसके स्टिंग किए थे। उसी के बाद से ये लोग हमारे ऊपर गुस्सा खाए हुए थे। उसके बाद ये लोगों ने इस तरीके की हरकत की और सुयोजन तरीके से इकट्ठा हुए थे सभी लोग और जान से मारने की कोशिश की थी इन लोगों ने। हाँ मैम, 2 दिन पहले हमारे जो इंदौर के ब्यूरो हैं हेमंत शर्मा जी, उनके द्वारा एक खबर लगाई गई थी आरटीओ की दलाली को लेकर। तो उस खबर के बाद आज हमसे ऑफिस ने लाइव मांगा था, जिसको लेकर आज हम वहाँ लाइव के लिए पहुँचे थे। तो वहाँ पर जिस तरीके हमने जैसी कैमरा निकाला, तो वहाँ के जो बाबू था और बाबू के साथ के जो लोग थे, उन लोगों ने हमारा कैमरा बोले कि कैसे यहाँ तुम घुसे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की, यहाँ से बाहर निकलो। और इस तरीके से करते करते उन्होंने हुज्जतबाजी करी और फिर उनके हेमंत भैया के साथ गाली गुप्तार शुरू करी। गाली गुप्तार करते करते फिर इन दो ही की फिर मारा पीटी हुई। वहाँ के बाबू जो है, कोई अंकित करके, नाम तो उनको क्लियर नहीं है, अंकित करके है, उसने उनके ऊपर पहले चनकट अनकट मारा। फिर उधर से और लोग आए, उन्होंने फिर उनके साथ मारापीट करने लगे। तो फिर मैंने इस पूरे घटनाक्रम का जो था वीडियो मेरा कैमरे से बना रहा था, उसमें वीडियो में रिकॉर्ड भी हुआ है हेमंत भैया के साथ मारपीट करते हुए। तो उन्होंने देखा कि आधे लोगों ने ये वीडियो बना रहा है, तो आधे लोग इधर आए, उन्होंने फिर मेरे साथ मारपीट करी। मेरा जो कैमरा था वो कैमरे को भी तोड़ दिया, तोड़ के कैमरा ले गए। और हमारे जो हेमंत भैया थे इंदौर के न्यूज़ 24 के रिपोर्टर, उनका मोबाइल और उनके साथ जो एक चेन और स्मार्ट वॉच, वो भी लेके चले गए। और हमको वो बोलते कि अब इनको बाहर मत निकलने देना, इनको ज़बरदस्ती अंदर लेके चलो, इनको अंदर इनकी पत्रकारिता निकालते हैं। इंदौर में आज बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है कि हमारे पत्रकार साथी हेमंत शर्मा और राजा
जो कि आरटीओ में एक खबर करने गए थे और उनके ऊपर हमला किया गया है, जिसमें हेमंत शर्मा बुरी तरह घायल हुए हैं। मैं इस घटनाक्रम की घोर निंदा करता हूं कि लोकतंत्र के चौथा स्तंभ जिसे मीडिया को माना जाता है और पत्रकार साथी जाते हैं तो इंदौर में किसी विभाग में जा रहे हैं, वहाँ पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसका खुलासा कर रहे हैं तो उनको पीटा जा रहा है। कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की हत्या का काम किया जा रहा है। इंदौर प्रेस क्लब और इंदौर प्रेस क्लब की टीम इस घटनाक्रम की घोर निंदा करती है। हमने वरिष्ठ अधिकारियों को पूरे मामले की जानकारी दी है कि जो आरोपी हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। ठोस कार्रवाई नहीं होती तो इंदौर प्रेस क्लब टीम पूरी पत्रकार साथियों के साथ खड़ी है और जल्द ही मुख्यमंत्री जी से मिलकर कि शहर के विभागों में इस तरह सा घटनाक्रम हो रहा है कि किसी भी चीज़ के खुलासे के लिए जा रहे हैं तो वहाँ बौखलाए अधिकारी के निर्देशों पर वहाँ के कर्मचारी पत्रकारों पर हमला कर रहे हैं, इसे बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। आज हमने आवेदन किया है और इसको जिस तरह से इसको कार्रवाई नहीं होती है तो हम निश्चित ही इसमें आगे हम पूरी एक रूपरेखा बनाएंगे और सख्त कदम उठाएंगे कि आगे इस तरह की पुनरावृत्ति भी इस तरह की घटनाक्रम की नहीं हो। इंदौर प्रेस क्लब हर सड़क पर घूमने वाले पत्रकार और साथियों के साथ में है और हमें जिस स्तर पर जाना पड़ेगा हम बिल्कुल जाएंगे, लेकिन इस तरह के बर्ताव को और इस तरह के घटनाक्रम को किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, अभी हमारे संज्ञान में आया है ये मामला, जिसमें शिकायत की गई है कि 2 पत्रकारों के साथ में मारपीट आरटीओ कार्यालय में हुई है, जिसमें फरियादी जो है एक अपने पत्रकार हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं जुपिटर हॉस्पिटल में। चूँकि ये निवेदन किया गया कि उनकी तरफ से एफआईआर की जाए, तो हमने वहाँ पर अपने जो जांचकर्ता अधिकारी उनको भेजा है। वहाँ से उनके जो बयान है, जो भी कथन है, उसके आधार पर ही पूरा कह पाएंगे कि कितने लोगों ने उन पर हमला किया बताया। दूसरे जो पत्रकार थे उनसे हम एफआईआर कराए थे, लेकिन उसमें मना कर दिया गया हमें कि इनकी तरफ से नहीं करा रहे, हम उनकी तरफ से जो भर्ती है उनकी तरफ से कराएंगे। तो फिर उनके जो जांचखाना आया उस पर हमने वहाँ पर उनकी तरफ से ले रहे हैं, तो वो जैसे ही वहाँ से हमारी गए हुए हैं जांचकर्ता अधिकारी, वो आके उसमें कार्रवाई करेंगे। मारपीट करने वाले जो व्यक्ति है उनके चेहरे या उनके कुछ नाम सामने है, बता पाया? जैसा भी जिनके पास जिनकी तरफ से हम एफआईआर ले रहे हैं वो उनके बयान आ जाए, वो एक ऑथेंटिक बयान होंगे, उसी के आधार पर पूरे सब नाम क्लियर मैं आपको ऑथेंटिक नाम बता पाऊँगा। वीडियो भी इसका सामने आया है मारपीट करने का, हाँ, किसी प्रकार की पहचान की गई है? वीडियो आया है, उसमें ये जो फरियादी है वो बताएंगे कि ये कौन कौन थे, तो हम उसे उन्हीं पर कार्रवाई करेंगे। कैमरामैन के साथ शूटिंग के लिए गए हुए थे, तभी वहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा इनके साथ गाली गलौज किया, मारपीट की और ये बताया कि यार रिकॉर्डिंग नहीं करोगे, और इस तरह से वहाँ पर मारपीट की गई उनके साथ, और साथ ही उनको उनका जो कैमरा छुड़ा लिया, इस तरह की उनके रिपोर्ट लिखाई गई है। इसमें जो 394 जो आईपीसी की पुरानी है, जो अभी बीएनएस में 309 डकैती के प्रयास की धारा समेत जान से मारने की धमकी देना और मारपीट करना, इन सभी धाराओं में केस रजिस्टर कर लिया गया है। इसमें 7 नामजद एवं अन्य आरोपियों के खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया गया है। इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, लूट भी हुई है इसमें, जैसा कि मैंने बताया, वो डकैती की धारा इसमें लगी हुई है। लूट में 392, इसमें 394 जो पुराना आईपीसी में वर्तमान में 309 है, तो 309 वीएनएस के तहत ये एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है और 7 नामजद आरोपी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है। इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।